तो दोस्तों मैं अफ़ज़ल और आप सभी को का स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस रियल्टी पे। और आज मैं आपको लेकर के आया हूं सीतापुर रोड पर छठा मील के पास तिवारीपुर का एरिया लगता है। यहाँ पे आपको 2 बीएचके मकान दिखाने। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे मेरी जो लोकेशन है पे जो मकान है, ये तैयार मकान है, रेडी टू मूव मकान है। जो मकान की जो साइज़ है दोस्तों, ये 950 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया का है। जिसमें जो फ्रंट आपका आएगा ये 21 का आएगा और जो डेप्थ आएगी ये आपकी 45 फुट की आएगी। तो 950 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे ये 2 बीएचके का मकान, तैयार मकान है। अंदर से पूरा इंटीरियर के साथ ये मकान आपको मिल रहा है। जैसा कि आप फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन दिया गया हुआ है। मॉडर्न एलिवेशन है। फ्रंट पे आपको आगे आप देखेंगे तो पूरा मम्टी के ऊपर फ्रंट वॉल पे, ड्राइंग रूम वॉल पे ये पूरा कंप्लीट वॉल टाइल्स जो है अच्छे खूबसूरत कलर का लगा के दिया गया हुआ है। और बाकी की डिटेल के लिए मकान के अंदर जब हम चलेंगे तो बताएंगे। मकान के सामने आपको जो रोड मिल रही है दोस्तों, ये 22 फीट की पूरी रोड रहेगी। ये पूरी रोड बना करके आपको दी जाएगी। यहाँ पर गेटेड सोसाइटी रहेगी। अभी चूंकि यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है, 2 मकान बन चुके हैं और भी मकान का यहाँ पे काम स्टार्ट है। तो यहाँ पे आपको लगभग 14 मकान का ये गेटेड सोसाइटी करके आपको दिया जाएगा। ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के सारे मकान हैं। इस मकान की जो रजिस्ट्री होगी ये आपकी बीकेटी तहसील में लखनऊ सिटी के अंदर इसकी रजिस्ट्री होगी। नगर निगम के अंदर ये जो एरिया है ये प्रपोज्ड हो चुका है। यहाँ पे नगर निगम का एरिया प्रपोज्ड हो चुका है और आसपास सारे यहाँ पे चारों तरफ से ये सोसाइटी के अंदर लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। इस सोसाइटी की जो डिस्टेंस है वो अगर हम मेन रोड से देखेंगे, मेन सीतापुर हाईवे से, तो तिवारीपुर की जो डिस्टेंस आती है ये हार्डली 950 मीटर की डिस्टेंस आती है। तो तिवारीपुर एरिया ये लगता है और यहीं पर ही आपका ये मकान यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मकान के अंदर। अब अगर आप देखेंगे जो मकान के अंदर आप इंटर करते हैं तो एक अच्छी आपको यहाँ पे पार्किंग का स्पेस मिल रहा है। इस पार्किंग स्पेस के अंदर आपकी डिज़ायर जैसी एक बड़ी गाड़ी भी यहाँ तक इसमें आ सकती है आपकी। और चूंकि इसका जो फ्रंट है वो 21 का, तो एक अच्छा चौड़ा फ्रंट है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा स्पेस भी मिल रहा है। और बाहर स्पेस में आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये लॉन का स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे बोरिंग भी आपको बाहर आपको मिल जा रही है। और इसी बाहर जो आपके ड्राइंग रूम की जो वॉल है, इस पे पूरा कंप्लीट वॉल टाइल्स आपको कंप्लीट करके आउटर वॉल पे करके दे रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर के अंदर पेंट कराने का जो झंझट है वो चीज़ें आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। बारिश वगैरह से आपकी की जो दीवार आउटर की ख़राब हो जाती है वो भी दिक्कत नहीं आएगी। मकान के अंदर जब आप आते हैं तो बाहर से ही आपको यहाँ पे स्टेयर दिया गया हुआ है। स्टेयर्स पे आपके सारे ब्लैक ग्रेनाइट लगा करके दिए जा रहे हैं। और इसी स्पेस के अंदर 2 आपको एंट्री मिल रही है। एक आपकी लॉबी से आपको एंट्री मिल जाएगी और एक एंट्री आपको गेस्ट रूम से मिल जाएगी। जब आप मकान के अंदर एंटर करते हैं तो जो दरवाजे आपको मिल रहे हैं ये 2 दरवाजे आपको मिल जाएंगे। एक मॉस्किटो नेट का जो डोर है ये भी आपको करके दिया जा रहा है। मॉस्किटो नेट का डोर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बाहर बोर्ड का भी दूसरा एक डोर दिया जा रहा है सेफ्टी पर्पज से। तो ये डबल डोर आपको करके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। दोनों ही डोर पे आपको 2 डोर लगा करके दिए जा रहे हैं। अब हम चलते हैं ड्राइंग रूम से मकान के अंदर। तो ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग का ये पूरा स्पेस मिल रहा है। और इस स्पेस के अंदर आप देखेंगे तो आप इस स्पेस को प्रॉपर तरीके से ड्राइंग रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो आगे का जो स्पेस है उसको आप डाइनिंग, वहाँ पर डाइनिंग टेबल सेपरेट लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो डाइनिंग है वो ड्राइंग रूम है वो डिस्टर्ब नहीं होता। और दूसरा जो एक सवाल होता है कि किचन के सामने बाथरूम ना हो, तो वहाँ पे आपको डाइनिंग का स्पेस मिल जाता है, बाथरूम वहाँ पे नहीं आता है। ड्राइंग रूम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखिए ये पूरा पीवीसी पैनल का ये पूरा वॉल पे लगा करके दिया जा रहा है आपको ड्राइंग रूम के अंदर। साइड पे आप देखेंगे तो ये वुडन टेक्सचर के अंदर पीवीसी पैनल लगे हुए हैं। और बैक साइड पे ये फ्लावर के ये डेकोरेटिव वॉल यहाँ पीवीसी से तैयार किया गया हुआ है। अगेन खूबसूरती भी ये बढ़ा रहा है। और अगर घर के अंदर जैसे बच्चे हैं जिससे कि दीवार खराब हो जाती है, तो जिसकी वजह से आप इसको पानी से भी साफ कर सकते हैं ईजिली। अगर आप ऊपर छत पे देखेंगे तो छत भी पूरा ये पीवीसी की लाइटिंग कंप्लीट, फॉल सीलिंग कंप्लीट करके दिया गया है, लाइटिंग भी करके दिया जा रहा है। तो इसके अंदर भी आप आराम से इसके अंदर इसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये पीवीसी है। तो इससे आपको एक फैक्टर ये भी अच्छा होता है कि अगर आप एसी वगैरह लगाते हैं तो जो कूलिंग होती है वो देर तक चलती है, क्योंकि पीवीसी से क्या होता है कि यहाँ पे जो छत से जो गर्मी आती है वो उसको कंट्रोल कर लेती है। फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको विंडो मिल रही है। ये भी आपको विंडो देखेंगे तो डबल डोर यहाँ पे, जहाँ पे डोर लगे हैं
तो ये डबल डोर आपको करके दिए जा रहे हैं, मॉस्किटो नेट भी आपको मिल रहा है, प्लस आपको ग्लास भी लगा करके दिया जा रहा है। यहाँ पर भी आप चाहें तो विंडो एसी लगा सकते हैं, कूलर वगैरह लगाना है तो आप कूलर भी लगा सकते हैं। तो प्रॉपर वेंटिलेशन का यहाँ पे इंतजाम करके आपको दिया गया हुआ है। आप इस वॉल की दीवार की बात करते हैं तो अगर आपको बड़ा, आपको 22 इंची 30 इंची का अगर आपको टीवी लगाना है तो बड़ा एलईडी भी यहाँ पर पे आप प्लान कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको इनबिल्ट स्विच और सॉकेट यहाँ पर डाल करके दिया गया है, जिससे कि आपका जो वायर वगैरह है वो बाहर लटका हुआ खराब दिखता है, तो वो भी आपको डेकोरेट करके यहाँ पे पीवीसी पैनल से ये पूरा बॉक्स बना दिया गया है। और यहीं पे आप अपना जो एलईडी वगैरह है वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वॉल करके दिए गए गोल्डन शेड के अंदर, ये पूरी वॉल को, यहाँ पे पार्टीशन वॉल को देखेंगे तो ये पूरा डेकोरेट किया गया हुआ है, ताकि यहाँ पे आप फ्यूचर में चाहें तो कर्टन वगैरह लगा करके भी इसको पार्टीशन में कर सकते हैं। और ये ड्राइंग रूम से ही यहाँ पे लगा हुआ ये आपको डाइनिंग का स्पेस मिल रहा है। इस डाइनिंग स्पेस की अच्छाई ये है कि यहाँ पे आप अपना 6 सीटर डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो ड्राइंग रूम है ये डिस्टर्ब नहीं होगा। और इसी स्पेस के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पर भी आपको ये पूरा पीवीसी से ये पूरी पैनलिंग करके इस दीवार को भी डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर भी आप अपना सीनरी वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरीके से ये डाइनिंग का स्पेस आ जाएगा। और इसी के ठीक सामने आपको यहाँ पर देखिए ये किचन आपको मिल रहा है, जो कि मॉड्यूलर किचन आ रहा है। किचन भी अगर आप देखेंगे, किचन के अंदर सारी सुविधाएं दिया गया हुआ है। ऊपर आपको जैसे कि कुछ सामान रखने हैं उसके लिए भी यहाँ पे बॉक्सेस बनाए गए हैं, बॉक्सेस के अंदर पार्टीशन भी आपको मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे चिमनी लगानी है तो चिमनी का स्पेस भी यहाँ पे आपको छोड़ दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ पे चिमनी भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्विच और सॉकेट एक्स्ट्रा बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपको ओवन है, मिक्सी है, ये सब रखना है तो आप यहाँ पे प्रॉपर इसको यूज़ कर सकते हैं। वॉल पे ये पूरा 2 फुट की ये वॉल पर टाइल्स लगा हुआ है तीनों साइड पे, ताकि जो अगर आपको सफाई करना है तो आप पानी से इसको अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर देखेंगे ये पूरा बास्केट वगैरह कंप्लीट करके यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तो ये आपको जो किचन है ये पूरा मॉड्यूलर करके दिया जा रहा है। पत्थर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैक ग्रेनाइट मिल रहा है दोस्तों। तो ब्लैक ग्रेनाइट का यहाँ पे आपको पत्थर मिल रहा है। और इस जगह पर आप अपना फ्रिज रख सकते हैं, उसके लिए भी ये स्पेस प्रॉपर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर ही आप अपना फ्रिज रख सकते हैं, उसका स्पेस भी यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पर आप अपना आरओ वगैरह अगर आपको लगाना है तो दोस्तों ऑलरेडी उसका जो प्रोविजन है आरओ लगाने का, कंपनी ने आपको करके दिया हुआ है, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे आप आरओ ला करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो पानी के 3 आपको टैप दिए जा रहे हैं, एक आरओ का हो गया, एक आपका डायरेक्ट लाइन हो गई और एक आपकी बोरिंग की लाइनिंग हो गई। तो तीनों लाइनिंग आप यहाँ पे आपको मिल रही है। तो दोस्तों ये एक किचन का स्पेस, एक अच्छा एक स्पेस आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। आप गौर करिए कि 950 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया है दोस्तों। इस 950 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया के अंदर इतने अच्छे तरीके से चीज़ें यहाँ पे ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग प्लस किचन इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। तो आप देखिए दोस्तों ये पूरा आपका किचन का स्पेस आ रहा है। और इधर से ही यहाँ पे देखिए ये आपकी सेकेंड एंट्री आ रही है। और इधर आपको ये डाइनिंग का स्पेस मिल रहा है और सामने आपको ड्राइंग रूम का स्पेस मिल रहा है। तो देखिए ये कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीज़ें को मैनेज किया गया है। और जो एक एंट्री की मैं सेकेंड एंट्री जो फ्रंट से देखिए ये एंट्री आपकी लॉबी के अंदर आ रही है। तो ये डबल एंट्री का बेनिफिट ये, कोई गेस्ट बैठा है अगर उधर से आप नहीं आना चाहते तो आप डायरेक्ट मकान के अंदर इस एंट्री से भी आ सकते हैं। और इससे जो है मकान का जो वेंटिलेशन है ये भी मेंटेन रहेगा। ये फ्रंट पे से गेट से पे आपको ये मॉस्किटो नेट मिल रहा है और ठीक सामने जो आपको जो रूम मिल रहा है इसके अंदर भी पीछे आपको विंडो डाल करके मिल रही है। तो आगे से लेकर के पीछे तक ये पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम में। दोस्तों जब हम मास्टर बेडरूम के अंदर आएंगे तो 13 बाई 10 का, सोचिए दोस्तों ये 13 बाई 10 का, 13 का फ्रंट आपको मिल रहा है और 10 फुट की ये गहरान का सिर्फ रूम का स्पेस आपको मिल रहा है। इसके अंदर आप देखिए ये प्रॉपर पीवीसी पैनल आपको मिल रहा है। पीवीसी पैनलिंग और डेकोरेट करके दिया जा रहा है आपको। एक वॉल एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको पेंट के साथ टेक्सचर पेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। और सीलिंग अगर आप देखेंगे तो ये पीओपी की खूबसूरत डिज़ाइन करके आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पर भी अगर आपको अपना एलईडी वगैरह लगाना है अपने मास्टर बेडरूम के अंदर, उसके लिए भी यहाँ पे स्विच और सॉकेट एक्स्ट्रा डाल के कंपनी आपको दे रही है। इस रूम के अंदर आपको बाथरूम का स्पेस मिल रहा है जो कि अटैच है। तो इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा बाथरूम मिल रहा है आपको।
जिसके अंदर आपको वेस्टर्न सीट मिल जाएगी, शावर है, टैप है, डायरेक्ट पानी की लाइन है, ये सब कुछ आपको इस बाथरूम के अंदर मिल रहा है। और यहाँ पर ही आप चाहें तो वॉश बेसिन लगा सकते हैं और ये पीछे का आपका वेंटिलेशन के पर्पज से विंडो आपको दी गई है। चलते हैं अपना सेकेंड रूम के अंदर। जब हम सेकेंड रूम में आएंगे तो पहले आपको यहाँ पे बाथरूम मिल रहा है दोस्तों। इसके खूबसूरत टाइल्स आपको यहाँ पे लगी हुई मिल रही है और ये कॉमन चूंकि बाथरूम है तो यहाँ पे आपको इंडियन सीट लगा करके कंपनी आपको दे रही है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो शावर है, टैप है, इसका पूरा प्रोविजन कंपनी सब कुछ लगा करके देगी आपको। बाथरूम के अंदर जो डोर मिल रहे हैं ये सब आपको ब्राउन शेड, डार्क ब्राउन शेड है और ये पीवीसी के सारे डोर है, जिससे कि पानी से आपका का जो डोर है ये खराब ना हो। तो ये पीवीसी के पूरे आपको डोर लगा करके दिए जा रहे हैं। जब आप अंदर इंटर करते हैं तो ये आपको सेकेंड रूम मिल रहा है दोस्तों। इसमें भी आपको देखेंगे कि तो ये खूबसूरत दरवाज़ा आपको टेक्सचर पे मिल रहा है। आप देखेंगे तो ये भी आपका 13x10 का रूम है, तो 130 फुट का दोनों ही रूम आपको मिल रहा है। 113x10 का मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथरूम और ये आपको 13x10 का सेकेंड बेडरूम मिल रहा है, जिसके अंदर की आपको अगेन यहाँ पे पीवीसी की ये पूरी पैनलिंग मिल रही है। इसके अंदर देखिए ये खूबसूरत आपको पीवीसी पैनल आपको मिल रहा है। सीलिंग अगर आप देखेंगे तो पीवीसी ये पीओपी की पूरी डिज़ाइन आपको पेंट करके दिया जा रहा है। वॉल का जो कलर का कॉम्बिनेशन है दोस्तों देखेंगे तो वो भी आपका पैनलिंग से कंबाइन करके किया गया है। सामने आपको हाइलाइटर वॉल मिल रही है, साइड में आपको एक सेकंड ऑप्शन मिल रहा है। तो मल्टी कलर के अंदर ये खूबसूरत कमरा आपको तैयार करके दिया जा रहा है। इधर ही आप अपना बेड लगा सकते हैं, यहाँ पे आप अपना वार्डरोब लगा सकते हैं और इस साइड का जो स्पेस है यहाँ पे आप अपना ऊपर एसी वगैरह लगाना चाहें तो ऊपर आप अपना स्प्लिट एसी लगा सकते हैं और फ्रंट पे ही आपकी यहाँ पे टीवी पैनल आ सकता है, जिसपे कि आप अपना टीवी वगैरह लगा सकते हैं। तो ये अच्छा सा एक बेडरूम यहाँ पे अपना आप तैयार कर सकते हैं। इतना स्पेस प्रॉपर है 13x10 के रूम के अंदर कि बेड के साथ प्रॉपर आपका एक वार्डरोब भी निकल सकती है। इसके अंदर ड्रेसिंग टेबल भी आप साइड में यहाँ पे प्लान कर सकते हैं और सामने अगर चाहेंगे तो एक दो चेयर रख करके इस रूम के अंदर प्रॉपरली बिना किसी कंजेशन के आप यहाँ पर रह सकते हैं। दोस्तों ये पूरा फेसिंग के मकान है, ईस्ट फेसिंग के मकान है। तो यहाँ पे जो पूरा फेसिंग के मकान है इसका जो खूबसूरती यही है कि मकान के बैक साइड के दोनों रूम के अंदर आपको विंडो करके हम दे रहे हैं। तो दोनों ही साइड पे आपको विंडो मिल रही है, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइट का होना, नेचुरल लाइट का होना, नेचुरल हवा का वेंटिलेशन प्रॉपर मकान के अंदर आपको मिलता रहेगा। तो जैसे कि आपने इस मकान को लास्ट तक देखा और जो भी चीज़ें अगर आपकी कोई क्वेरी है या अगर आप इस मकान को देखना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये मकान की लोकेशन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये सीतापुर हाईवे जो कि नेशनल हाईवे है, वहाँ से अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो मात्र 950 मीटर की ये डिस्टेंस आती है। तिवारीपुर का एरिया ये लगता है, ऑलरेडी ये नगर निगम के अंदर आ चुका है ये एरिया और यहाँ पे आपको गेटेड सोसाइटी के अंदर मकान हम आपको बना करके दे रहे हैं। रेडी टू मूव मकान है दोस्तों। तो अगर आप तैयार मकान प्लान कर रहे हैं कि तुरंत आपको शिफ्ट होना है तो ये मकान आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको बड़े साइज़ का मकान चाहिए या छोटे साइज़ का मकान चाहिए तो अगर आप हमसे प्लॉट से मकान बुक करा लेंगे तो हम 5 से 6 महीने के अंदर आपके अकॉर्डिंग लेआउट तैयार करके हम मकान आपको बना करके दे सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है। अगर आप रेडी टू मूव मकान चाहते हैं वो भी हम आपको दे देंगे, जो कि 950 स्क्वायर फीट का मकान है। अगर हम इस मकान की कीमत की बात करते हैं दोस्तों, जो कि 950 स्क्वायर फीट का है, तो इसकी कीमत आती है 38 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, मात्र 38 लाख रुपए। बहुत ही अच्छी लोकेशन, नगर निगम का एरिया और पूरा डेकोरेशन के साथ ये मकान आपको मिल रहा है। दोस्तों इसका कुछ लिमिटेड टाइम का ऑफर है। जो पैनलिंग आप देख रहे हैं, जो फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं, ये लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है। तो देर ना करें, जल्द से जल्द आकर के यहाँ पे चीज़ों को प्लान करें, चीज़ों को फाइनल करें। और यहाँ पे ज़्यादा मकान नहीं बनाने हैं, मात्र 14 ही मकान बनाने हैं। तो बहुत ज़्यादा लेट ना करें, चीज़ों को आए देखें। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो उसको तुरंत आप फाइनल भी कर सकते हैं। लोन की सुविधा की अगर हम बात करते हैं तो एलआईसी हो गया, पीएनबी हाउसिंग हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इन तमाम बैंकों से जो है आपको लोन यहाँ पे ईजिली मिल सकता है। ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो भी आपके रिलेटिव हैं जो कि सीतापुर रोड पे छठा मील के पास या तिवारीपुर पे जानकीपुरम एक्सटेंशन के अंदर मकान ढूंढ रहे हैं और उनका जो बजट है वो 40 लाख के अंदर का बजट है और अच्छा मजबूत मकान वो चाहते हैं, तो आप उनसे हमारी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं।
तो आई होप जो है आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी दूसरे वीडियो पे स्क्रॉल करते हुए या फिर विज़िट करते हुए। तब तक आप अपना और अपना फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय-बाय।